चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट पार्ट सेज 2.7 टू बी डिवाइडेड बाय 100. सो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है और हम एक लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स गो थ्रू इट. अगर आपको इसे डिवाइड करना है तो वी जस्ट लर्न कि फर्स्ट स्टेप में ना आप इसे सिर्फ और सिर्फ लिखिए नॉर्मल वे में, यानी कि अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं. 100 के साइन को हम कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने कन्वर्ट किया बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी करते हैं. 0.3 और ये जो डिवीजन का साइन है ये हमने कन्वर्ट कर दिया एक फ्रैक्शन के फॉर्म में. पहले स्टेप में हमने सिर्फ इतना ही किया. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब हम डेसिमल हटाएंगे. डेसिमल हटाया यानी कि हमने क्या किया, जो ये नॉर्मल फॉर्म थी ना, डेसिमल हटने से मेरे पास आ गया 1/10, है ना. क्यों 1/10 आया, क्योंकि 7 एक ही डिजिट है. डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो मुझे यहाँ पर 1/10 अपडेट करना होगा. ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे. 0.3/100 ये ऑलरेडी है. अब मैंने जब डेसिमल यहाँ से रिमूव किया तो ये बन गया 1/10 के साथ. ठीक है, अब क्या करना होगा, अब ऊपर 27 है, नीचे कितना है 1000 है, यानी कि आप इसे लिख रहे हैं 27/1000. और इसे क्या लिख रहे हैं, आप इसे कहते हैं 3/1000. 1000 है 110 है ना, तो ये बन गया 1000. 27/1000. अब हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27/1000 क्या होना चाहिए, हमारे पास नीचे है 3 zeros, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर डेसिमल अपडेट हो जाएगा. अब देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3, इसका मतलब हमने डेसिमल एकदम सही जगह प्लेस किया है. ऐसे हम यहाँ भी करेंगे. हमें डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, यानी कि हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये हो गए 3 प्लेसेस और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया गया. ऐसे किया जाएगा. ये तो था लॉन्ग मेथड. शॉर्टकट में करना होता तो हम कैसे करते, हमने सीखा है कि अगर हम 2.7 को 100 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो फिर हमें डिवीजन वाले क्वेश्चन में ना जितनी ज़ीरोज़ है उतने प्लेसेस मूव करने होंगे. किस तरफ मूव करेंगे, हम राइट में जाएंगे कि लेफ़्ट में आएंगे. इस केस में हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे. कितना, 2 डिजिट्स. देखिए अभी हमारी डेसिमल कहाँ पर है, वो 7 से पहले है ना. अब हमें 2 प्लेसेस आगे आना है. पहला प्लेस ये और दूसरा प्लेस जो खाली रह गया, यानी कि डेसिमल यहाँ से हटकर आ चुकी है इस जगह और ये बन चुका है 0.027, राइट. तो डायरेक्ट देखिए हमारा आंसर ऐसे भी अपडेट हो जाता है. और ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं. क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को कहाँ मूव करना है, अभी कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है. हमें कितने प्लेसेस मूव करने हैं, 2 प्लेसेस. 2 में से एक प्लेस ये रहा, एक और प्लेस लगा दिया और हमने डेसिमल को यहाँ मूव कर दिया. यहाँ से हटाया और डेसिमल यहाँ आ गई, तो बन गया 0.003, जिससे आप लिखते हैं 0.03, है ना. सेम आंसर. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दीज क्वेश्चंस. शॉर्टकट मेथड से भी एंड लॉन्ग वे में भी आप कर सकते हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ताकि हमारी कोई भी यहाँ पर मिस्टेक ना हो. आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से. चलिए आगे देखते हैं. थर्ड पॉइंट कैसे होगा, 0.78 को हमें 100 से डिवाइड करना है. लेकिन शॉर्टकट में क्या होना चाहिए, हमें 2 प्लेसेस मूव करना है ना. यहाँ पर 0.78 डेसिमल यहाँ पर है. 2 प्लेस कैसे काउंट करेंगे, 1 और ये 2, यानी कि डेसिमल यहाँ से हटकर आ जाएगी यहाँ. तो मेरा आंसर आना चाहिए 0.0078. हाउएवर अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने इसे सिंपली अपडेट कर दिया 0.78/100 की फॉर्म में, क्योंकि ये यही चीज़ होती है. फिर हमने सेकंड स्टेप में डेसिमल हटाया. डेसिमल जब हटेगा तो क्या होगा, 1/100 आएगा. आपके बार 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं. तो मुझे भी 100 लगाना पड़ेगा जिसमें 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए. अब क्या हो गया, अब ऊपर तो 78 है लेकिन नीचे कितने ज़ीरोज़ हो गए, 2 ज़ीरोज़ एंड 2 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बन गया, 10,000 बन गया, है ना. डबल ज़ीरोज़ एंड डबल ज़ीरो, राइट. अब 78/10,000, तो डेसिमल कहाँ आनी चाहिए, डेसिमल आनी चाहिए 1 2 3 4. 78 मैंने एज इट इज़ लिखा. 4 प्लेसेस हम मूव करेंगे, 1 2 3 4. तो डेसिमल हमारी आ चुकी है 0.0078 पर.
आई होप इट मेक सेंस। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर है 432.6 और है हमें डिवाइड करना 100 से। तो पहले शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे पास है 432.6। जब ये डेसिमल 100 से डिवाइड होगा तो हमें डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है। कितने प्लेसेस लाना है? 2 ज़ीरोज़ कहती है कि हमें 2 प्लेसेस मूव करने हैं। यानी यहाँ से डेसिमल मूव होके आ चुका है यहाँ पर। ये तो था शॉर्टकट आंसर 4.326। लेकिन हाँ, अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करें तो क्या कर रहे हैं, 432.6 को पहले हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखा, राइट। अब हम डेसिमल हटा देंगे, यानी 432.6 अपॉन 100 की जब डेसिमल रिमूव आप करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। क्यों 10 आएगा? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हमने 10 लगाया। अब क्या हो गया, ये बना 4326 डिवाइडेड बाय 1000। 2 ज़ीरोज़ यहाँ और 1 ज़ीरो यहाँ, 1000 से डिवाइड हो गया। फिर से डेसिमल अपडेट करनी पड़ेगी, यानी कि हमें करना पड़ेगा 4326। ये तो एज इट इज़ नंबर है ना, डेसिमल कहाँ आएगी, 123 तो हमने यहाँ पे डेसिमल अपडेट कर दिया। सो वी कैन क्रॉस चेक कि हमारा आंसर एकदम ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। 23.6 को डिवाइड करना है 100 से, यानी कि अगर शॉर्टकट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 236 डेसिमल के बाद। अभी डेसिमल हमारी यहाँ पर है, राइट, और हमें मूव करना है 2 प्लेसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 है तो कहाँ मूव हो जाएगी, 1 और 2। अब वो डेसिमल आ जाएगी यहाँ पे, तो आपका आंसर हो गया 0.236, राइट। अब करते हैं हम इसे लॉन्ग मेथड से, यानी कि 23.6 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि जब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक डेसिमल का प्लेस है ना हटा तो नीचे आ गया 10। अब आपके पास क्या हो गया, ऊपर हुआ 236 और डेनोमिनेटर हमारा बन गया 110 मल्टीप्लाई होने के बाद 1000, राइट। अब फिर से डेसिमल अपडेट कर देंगे। डेसिमल अपडेट करने के लिए हम लिखेंगे 236, कितने डिजिट है, 123, तो हमें डेसिमल यहाँ अपडेट करनी है। कैन वी जस्ट क्रॉस चेक आवर आंसर विच इज एग्जैक्टली द सेम। 6 पॉइंट देखते हैं। 98.53 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो अब आप सबको अच्छे से ये स्टेप याद हो चुकी है। शॉर्टकट में बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, एग्जैक्टली 0.9835। हाउ कम, आई एम सॉरी, इट शुड बी 53 है ना, 9853 हाउ कम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 100 है ना, तो हमने 2 प्लेसेस यहाँ शिफ्ट कर दिए, 1 2, तो हमने लगा दी डेसिमल यहाँ पर। और अगर लॉन्ग वे से आप सॉल्व करते हैं तो 98.53 जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने डेसिमल हटाया। डेसिमल हटाने के लिए आपने डिवाइड किससे किया, 100 से। 100 से क्यों किया, क्योंकि आपके पास 2 डिजिट्स हैं। फिर आपने क्या किया, 9853 और 0000, कितने ज़ीरोज़ हो गए, 4 ज़ीरोज़, क्योंकि 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, टोटल ज़ीरोज़ हमारे पास हो गए 4। अब फिर से डेसिमल अपडेट कर देंगे। कहाँ अपडेट हो जाएगी, डेसिमल अब 4 डिजिट्स के बाद अपडेट हो जाएगी। कैसे 4 डिजिट्स, 1 2 3 4, तो डेसिमल हमने यहाँ अपडेट कर दी। एंड वी कैन जस्ट क्रॉस चेक आवर आंसर जो कि है एग्जैक्टली सेम, है ना। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.9 को हमें डिवाइड करना है 1000 से। अब क्या करें, शॉर्टकट मेथड पहले करेंगे हम, है ना। तो क्या करें, 7.9 कितने प्लेसेस डेसिमल मूव होगी, 1 2 3, यानी 1 2 3 कहाँ से लाएंगे हम, 0 लगा देंगे। तो अब हमारी जो डेसिमल हो गई है वो 0.0079 पर आ चुकी है ना। तो हमारा आंसर आ चुका है 0.0079। लॉन्ग डिवीजन मेथड सेज 7.9 टू बी डिवाइडेड बाय 1000, और उसके बाद फिर हम करते हैं डेसिमल को हटाने का काम, यानी हमने क्या किया, 1/10 कर दिया। 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के बाद है। अब नीचे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे हमारे पास, अब की बार हो गए 4 ज़ीरोज़, और 4 ज़ीरोज़ कहते हैं कि हमारी जो डेसिमल है, 2 डेसिमल तो यहाँ पर है प्लेस ऑलरेडी, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, तो हमारी डेसिमल आ चुकी है 0.0079। वी कैन जस्ट क्रॉस चेक, राइट। इसके बाद सेकंड पॉइंट नोट कर देती हूँ मैं।
विच इज़ 26.3 इंटू 1000, राइट। अब आप एक काम करिए, वीडियो पॉज कीजिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। 26.3 है, तो अब ये क्या होगा, शॉर्टकट में अगर हम करते हैं तो डेसिमल हमारी 3 प्लेसेस पे मूव होगी, 1, 2 और थर्ड प्लेस हो गया ये वाला, यानी यहाँ शिफ्ट हो गई, तो डेसिमल यहाँ से हटी और ये शिफ्ट हो गई यहाँ 0.0263। यही अगर हम लॉन्ग मैथड से करते हैं तो 26.3 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आता है 2263 डिवाइडेड बाय 1000। और फिर डेसिमल हटाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल हटाया है, तो 1/10 भी आएगा, जो कि लिखना ज़रूरी है, राइट। अब कितने हो गए हमारे पास ज़ीरोज़ नीचे, हमारे पास 1 2 3 ज़ीरोज़ यहाँ थे, एक ज़ीरो ये आ गया, तो मेरे पास आ चुका है 263 डिवाइडेड बाय 10,000। तो डेसिमल कैसे लगेगी, 263, तो ठीक है, ये तो एज इट इज़ आ गया। कितने प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4, है ना, 0.0263। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $38.53 टू बी डिवाइडेड बाय 1000, राइट। अब क्या करें, पहले शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट कहता है कि हमारा जो क्वेश्चन है एज इट इज़ हम अपने नंबर को लिख देंगे 3853, और डेसिमल जो कि यहाँ पर है इसे हम मूव करके लाएंगे 3 प्लेसेस आगे, तो 3 प्लेसेस आगे कहाँ हो जाएगा, 1 2 और थर्ड पे 0, तो ये डेसिमल यहाँ से हट के आ चुका है 0.03853, राइट। तो यही आंसर हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 38.53 टू बी डिवाइडेड बाय 1000। पहले हमने इसे लिखा नॉर्मल फॉर्म में, अब हम हटाते हैं डेसिमल। डेसिमल यहाँ जब हटेगी, लो मैंने हटा दी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 100 क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ प्लेस करनी है। अब कितने हो गए ज़ीरोज़ मेरे पास, 3853 टू बी डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। अब क्या करें, अब जल्दी से हम डेसिमल फिर से अपडेट कर देंगे। 3853, ये वाला नंबर मैंने एज इट इज़ लिखा, कितने ज़ीरोज़ है, 5 है ना, 1 2 3 4, और ये 5th प्लेस के लिए मैंने 0 अपडेट कर दिया, एंड वी कैन क्रॉस चेक कि हमारा आंसर एकदम ठीक है। अब करते हैं 4th क्वेश्चन। आर वी डन टिल हियर? सारे क्वेश्चंस अब आप अपने आप कर सकते हैं। अब आप इतना करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ कर रही हूँ ना, वीडियो पॉज करके कीजिए और लास्ट में सिर्फ अपना आंसर मैच कीजिए, यही है प्रैक्टिस का बेस्ट वे। तो 4th क्वेश्चन कहता है 128.9 टू बी डिवाइडेड बाय 1000। यस, तो शॉर्टकट मेथड से पहले करें। आप में से ज़्यादातर बच्चे अब ये आंसर सीधा देख पाते हैं। देखिए हमने क्या किया, सिंपल मैंने इस नंबर को यहाँ लिख दिया, डेसिमल फ़िलहाल यहाँ पर है ना, और हमें मूव कहाँ करनी है, 3 प्लेसेस, 1 2 3, और मैंने डेसिमल को यहाँ लिख दिया, यहाँ से हटा दिया, 0 मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था, 0.1289, ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं लॉन्ग वे से। लॉन्ग वे यानी कि 128.9 डिवाइडेड बाय 1000 अगर है तो पहले हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए जल्दी बताइए, आपने क्या लिखा था, 1/10 है ना, 1/10, ऊपर की डेसिमल हटिए, नीचे आएगा 10। अब नीचे हमारे पास कितने ज़ीरोज़ अपडेट हो चुके हैं, 1 2 3 यहाँ ऑलरेडी थे, एक ज़ीरो और आया, 4 ज़ीरोज़ हो गए। अब लगाते हैं डेसिमल फिर से, यानी कि 1289, ये नंबर एज इट इज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो डेसिमल आ गई है यहाँ पर, राइट, एंड यू कैन जस्ट क्रॉस चेक ना, ठीक है आंसर। नेक्स्ट करें। अब आते हैं 5th पार्ट पर। फिफ्थ क्वेश्चन है 0.5 टू बी डिवाइडेड बाय 1000। अब क्या करें, 0.5 को 1000 से डिवाइड करना है,
तो फिर हम लिखते हैं पहले 0.5 जो कि हमारा एग्जैक्ट नंबर था। डेसिमल कहाँ मूव होगी, 3 प्लेसेस, यानी कि 1 प्लेस ये हो गया, 2 प्लेस, 3 प्लेस, और यहाँ पर डेसिमल आ गई, यहाँ से हटी डेसिमल यहाँ आ गई, यानी हमारे पास आंसर क्या हुआ 0.0005। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं लॉन्ग मेथड से भी। पहले हमने इसे नॉर्मल मेथड में लिखा और फिर हमने इसका डेसिमल हटा दिया। डेसिमल हटाने का मतलब है नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। 0.5 का मतलब 5 ही होता है ना, तो आप ये 0 भी हटा दीजिए जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब क्या करें, अब आप लिखेंगे 5/3 ज़ीरोज़ यहाँ और 1 ज़ीरो यहाँ, 4 ज़ीरोज़। तो अब क्या करें, 4 ज़ीरोज़ हमने लगा दी, फिर से डेसिमल अपडेट करने का टाइम आ गया। कहाँ डेसिमल, 1 2 3 4, यानी कि 1 प्लेस तो यही है, 2 3 4, यहाँ आ गई डेसिमल, राइट। अब जब आप ये डेसिमल अपडेट करेंगे, अच्छा आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैम 5 और 10 तो सेम टेबल में आता है, आप काट क्यों नहीं देते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने में ना होगा ये कि फिर आपके पास दोबारा से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डेसिमल लगाने के लिए। तो नीचे अगर आपके पास कभी भी 10 आता है, 100 आता है, 1000, यानी ज़ीरो वाले नंबर्स अगर आ रहे हैं 10 100 1000 10 वाली टर्म्स में है ना, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0, तो ऐसे में ना आप डिवाइड मत करिए, क्योंकि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि 5/20 आ रहा है तो आप ज़रूर डिवाइड करिए, तब हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ डेसिमल ही लगानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शन पर एंड नहीं करना, इस क्वेश्चन को एंड करना ही डेसिमल पर है, तो डेसिमल लगाना ही हमारा मेन मोटिव है। और अगर हमें डेसिमल ही लगाना है तो हम ईजीएस्ट तरीका यही यूज़ करते हैं कि नीचे ना हम 10 और 100 के नंबर्स को डिवाइड नहीं करते, हम इनको रखते हैं यहाँ, ताकि हमें डेसिमल लगाने में आसानी हो। तो ये वाले नंबर्स आप डिवाइड ही नहीं करेंगे। अभी जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस और करते जाएंगे ना, आपको इसकी प्रैक्टिस समझ आएंगी। अभी हम 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। हाँ, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 तो ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ देखते हैं हमारी डिवीजन किस टाइप की है। जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।